दोस्तों आईटी इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की दी गई लंबाई दोगुनी हो जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और दोस्तों ये टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की दी गई लंबाई को दोगुनी की जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आधा, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आधा हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी धातु के तार को हम अगर उसकी दी गई लंबाई को दोगुनी की जाती है तो उसका जो प्रतिरोध होता है फ्रेंड्स वह क्या हो जाता है, वह आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक चालक में पैदा हुए ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है। पूछा गया है कि एक चालक में पैदा हुए ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कि एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है। शक्ति के, करेंट के, चालकता के या तापमान के। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा करेंट के समानुपाती होता है। जब एक ऊष्मा किसी वर्ग के समानुपाती होती है, चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है, तो यह करेंट के वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, फ्लोरेसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने का संभावित कारण क्या हो सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि फ्लोरेसेंट एक लैंप है, उसके दोनों सिरों के काला पड़ने का संभावित कारण क्या हो सकता है। अनुचित बेलास्ट, कम या अधिक वोल्टेज, फ्लोरेसेंट लैंप को बार बार चालू करना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि फ्लोरेसेंट जो लैंप है उसके दोनों सिरों अगर काला पड़ जाए तो अनुचित बेलास्ट हो सकता है, कम या अधिक वोल्टेज से भी हो सकता है, या फ्लोरेसेंट लैंप को बार बार चालू करना या बंद करना भी हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और टेक्निकल हेल्पर 2022 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है कि एक एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होती है। 0 वाट, 1 वाट, 7 वाट या 9 वाट। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 0 वाट होती है, क्योंकि एक एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की खपत कितनी होती है, तो प्रेरक द्वारा 0 वाट होती है। यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 0 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप को चालू करते समय प्रारंभ में कौन सा रंग उत्पन्न होता है। पूछा गया है कि सोडियम वेपर लैंप को चालू करते समय प्रारंभ में कौन सा रंग उत्पन्न करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स और आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा है हरा, तीसरा है काला या नीला। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा पीला, क्योंकि सोडियम वेपर लैंप को हम जैसे चालू करते हैं तो प्रारंभ में जो रंग उत्पन्न होता है वह कौन सा रंग होता है, तो वो पीला रंग उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्न में से कौन सा अक्षर प्रयोग किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। UVW पहला ऑप्शन, दूसरा है L1, L2, L3, तीसरा है ABC या चौथा है RYB। तो दोस्तों यहाँ 3 फेज 3 प्रणाली की बात की जाती है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह L1, L2 और L3 यहाँ पर अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं। राइट आंसर होगा L1, L2, L3 3 फेज लाइन के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। वाटमीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। वाटमीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। रासायनिक प्रभाव, तापीय प्रभाव, विद्युत गतिकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जो वाटमीटर है वह विद्युत गतिकीय प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वाटमीटर जो है वह विद्युत गतिकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या है। पूछा गया है कि अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या है। प्रतिरोध है, धारिता है, प्रेरकत्व या प्रतिघात है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रेरकत्व होता है। राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर प्रेरकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरकत्व का क्या मात्रक है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्न में से प्रेरकत्व का क्या मात्रक। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये 4 ऑप्शन है और आपको यहाँ से राइट आंसर बताना है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा ऑप्शन है हेनरी, तीसरा ऑप्शन है ओम और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कूलाम। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जो प्रेरकत्व का जो मात्रक फ्रेंड्स वह क्या है, वह हेनरी है। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रेरकत्व का मात्रक यहाँ पर हेनरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण किसके परिचालन सिद्धांत है। पूछा गया है कि अन्योन्य प्रेरण किसका परिचालन सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर का, मोटर का, जनरेटर का, उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों जो अन्योन्य प्रेरण है वह ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, उपरोक्त सभी, यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी का परिचालन सिद्धांत है, क्योंकि जो अन्योन्य प्रेरण है वह ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर तीनों के सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉनिक और टेस्ट सर्किट डिजाइनों को अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए इनमें से कौन सा शोल्डरलेस डिवाइस प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए इनमें से कौन सा शोल्डरलेस प्रयोग किया जाता है, लग बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, ट्यूरेट बोर्ड या आईलेट बोर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ब्रेड बोर्ड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ब्रेड बोर्ड का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है। पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है, डिवाइडर, फ्रीक्वेंसी मिक्सर, अटेन्यूएटर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो अटेन्यूएटर है वही एम्पलीफायर के विपरीत डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स केवीएल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा गया कि केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, आवेश संरक्षण के नियम पर, अन्योन्य प्रेरण के नियम पर, फ्लक्स संरक्षण के नियम पर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो केवीएल का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यहाँ पर कार्य करता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो किरचॉफ वोल्टेज जो लॉ है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। आरएमएस मान निम्न में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आरएमएस रूट मीन्स स्क्वायर है जो है आरएमएस मान है वह निम्न में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना। यहाँ पर पहला ऑप्शन है करेंट, वोल्टेज, तापन का प्रभाव या आवेश अंतरण। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आएगा जो आरएमएस मान है वह किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है, तो वह तापन के प्रभाव पर कार्य किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा तापन के प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर निम्न में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है, एल, सी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि जो एल और सी दोनों क्या है गतिशील तत्व होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय फिल्टर निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। पूछा गया कि सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है कैपेसिटर, दूसरा ऑप्शन है प्रतिरोध, तीसरा है ओपेम और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो सक्रिय फिल्टर में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, कैपेसिटर भी अनुपस्थित होता है, प्रतिरोध भी अनुपस्थित होता है, ओपेम मतलब यहाँ पर है ऑपरेशन एम्पलीफायर भी अनुपस्थित होता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर कितना होता है। पूछा गया कि विशुद्ध प्रेरक, यहाँ पर जो प्रेरक है वह विशुद्ध है, विशुद्ध प्रेरक का पावर होता है 0 होता है, 1 होता है, अनंत होता है या इकाई होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों कि विशुद्ध प्रेरक का जो पावर होता है वह 0 होता है। राइट आंसर होगा 0 होता है विशुद्ध प्रेरक का पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स और हमारे यहाँ पर ये आखिरी क्वेश्चन है वाटमीटर का उपयोग किया जाता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि वाटमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि वाटमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है। ऊर्जा का मापन करने के लिए, धारा का मापन करने के लिए, वोल्टता का मापन करने के लिए और शक्ति का मापन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा वाटमीटर का जो उपयोग है वह शक्ति का मापन करने के लिए किया जाता है। शक्ति का मापन हम जब करते हैं तो वाटमीटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट से कर जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।